लेकिन भाभी जी आपने। तिवारी जी और गुलफाम कली, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जी भाभी जी, आइए मोहतरमा। देखा तू, इन लोगों को मालूम चल गया है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सब मुझसे खेल खेलने लगे हैं, खेल खेल रहे हैं मुझसे। यू डोंट वरी, मैंने कानपुर के सबसे बड़े आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है विभू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओके, कॉफी लाओ। अरे मैं तो बना ही नहीं सकता, मैं तो अपाहिज हूं। चलो आप। अबे दिखाई नहीं दे रहा। कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, उजड़। बिना आंखें कितनी तकलीफ होती है यार। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भगवती जी आइए आइए, कैसन बा? बस भाभी जी बुझी हुई बत्ती के अंधेरे में आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा। पर भगवती जी आप उधर काहे देखकर बातें कर रहे हैं? हम तो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। वो क्या है ना भाभी जी कि आपके हुस्न का चौंधा जो है आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। क्या बोले? भाभी जी आपसे बहुत दिनों बाद मिला हूं ना, तो इसलिए शर्मा सा रहा। हाँ भगवती जी, आपका नया नया दुल्हन है जो शर्मा रहे हैं। दुल्हन तो आप हैं भाभी जी। क्या बोले? ये मैंने कहा और सुनाइए। हमको याद आया, ये देखिए हम ना नया ड्रेस पहने हैं। ये बताइए कि हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है? ओह गॉड, भाभी जी ने नया ड्रेस पहना है और मैं उस प्यासे मुसाफिर की तरह जो तड़प रहा, जिसके पास दरिया तो है लेकिन वो उस दरिया से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। What an irony। भगवती जी बताइए ना, ये रंग कैसा लग रहा है हम पर? भाभी जी ये गुलाबी रंग की साड़ी आपके गुलाबी जिस्म पे लिपट कर और भी गुलाबी हो चली है। हाय दया, ये गुलाबी रंग नहीं, ये तो नीला रंग है। भाभी जी मैं नीले को गुलाबी कहता हूँ। अच्छा भगवती जी ये हमारा कमरबंद बताइए कैसा लग रहा है? बड़ा खुशनसीब है कमबख्त। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, वेरी नाइस वेरी नाइस। और हमारे कानों के झुमके? भाभी जी हमारे दुश्मन है ये, हमारी जगह लेके बैठे हुए हैं। क्या बोले? मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं भाभी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाइस। भगवती जी हम आपको एक था चीज दिखाना चाहते हैं। भाभी जी और बचाइए क्या दिखाने के लिए? खैर दिखाइए, वैसे भी देख के मैं क्या बिगाड़ लूंगा। ये हमारी पाजेब कैसी है? अच्छा तो आप पाजेब की बात कर रही थी? आपकी पाजेब तो हमेशा से जानलेवा रही है। क्या बोले? भाभी जी बहुत हसीन लग रही है, अच्छी लग रही है आपके पाँव में। अंगूरी। हाँ लड्डू के भैया आ गए। ये बुझी हुई लालटेन यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको बुझी हुई लालटेन दिखाई दे रहा हूँ। हाँ तो आप क्या 1000 वाट का बल्ब है? जी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं वो चिराग हूं जिससे पूरी कायनात रोशन होती है। गुइयां कायनात रोशन होती है, आपकी बत्तियां बुझी हुई है और कायनात रोशन करने की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे पास इल्म की रोशनी है। आपके पास चिलम की रोशनी है। जाइए निकल लीजिए, फूकते हुए निकल लीजिए। मैं अभी चलता हूँ। भगवती जी निकल लीजिए यहाँ से। कहाँ हुआ भगवती जी को? कुछ नहीं, बत्तियां बुझ गई हैं पगली। अब बत्तियां तो चालू है। अरे हम ही बत्ती की बात नहीं कर रहे हैं भाई, उसकी लालटेन की बात कर रहे हैं पगली। तिवारी के बच्चे, भगवान ने मेरी आंखें छीन ली है तो तू उसका फायदा उठा रहा है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? क्यों छीन ली तूने मेरी आंखें, क्यों छीन ली? भैया चिंता मत कीजिए भैया, आपकी आंखें आ गई हैं। मेरी आंखें आ गई हैं?
हाँ भैया, मैं हूँ आपकी आंखें, मैं बनूंगा आपकी आंखें। आप मुझे अपनी आंखें दान में देंगे? काश भैया मैं ऐसा कर पाता, आपको अपनी आंखें दान में दे पाता, लेकिन नहीं कर पाऊंगा ऐसा भैया मैं। क्या प्रॉब्लम है? यू कैन गिव इट। नॉर्मल नहीं है भैया मेरी आंखें। मेरी दाई वाली जो आंख है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। दाई वाली आंख मेरी उल्लू की है, उल्लू की। मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भैया एक बात पक्की है कि जैसे महाभारत में संजय धृतराष्ट्र की आंखें बना था ना, मैं वैसे ही आपकी आंखें बनूंगा भैया। आपका संजय बनूंगा मैं, संजय का रोल निभाऊंगा। सक्सेना जी, आप मेरे संजय बनेंगे? जी भैया। सिर्फ संजय बनिएगा, रामलाल मत बनिएगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे हाथ खराब हुए थे तो आप रामलाल बन के काफी अंदर तक घुस गए थे। आई लाइक इट। वैसे भैया मैं कितनी डिटेल में जाऊंगा ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर एक बात पक्की है कि आज से इस पूरी दुनिया को आप मेरी आंखों से देखेंगे भैया। आइए भैया, आपकी आंखें पुकार रही हैं, आइए भैया संभल के। क्या हुआ? आगे कुछ नहीं है, आइए आइए आइए। अरे अरे पगली, अरे सुनो तो, काहे रूठ गई? का पगली, अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें आए हुए, तुम्हारी रूठने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जाइए लड्डू के भैया, हम आपसे बात ना ही करेंगे। अरे पगली, लेकिन हमसे ऐसी क्या खता हो गई? और जब आपको पता था कि प्रभुति जी की आंखों का रोशनी चला गया है, तो आप उनका इंश्योरेंस काहे किए लड्डू के भैया? वो इंसल्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। आप उनको घर से बाहर काहे निकाले? अरे तुम समझती नहीं हो पगली, वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। हाय दया लड्डू के भैया, आपको ऐसा काहे लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं? अगर कल कोई हमरे साथ हो गया, हमारी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं? अरे नहीं पगली, ये कैसी बातें कर रही हो? बल्कि हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी आंखें ले ले। और देखिए देखिए लड्डू के भैया, आप ये बात सुनकर ही कि हमारी आंखों का रोशनी अगर चला गया तो आप घबरा गए, है ना? तो भरभूति जी के साथ तो ऐसा हो चुका है। हाँ, कितना तकलीफ हो रहा होगा अनीता जी को, भरभूति जी को। हमको तो अनीता जी और भरभूति जी का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। अब वो है ना, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब आप तो उनको उल्टा सीधा कहकर घर से ही बाहर निकाल दिए। कल को अगर ये हमरे साथ हो गया, हमारी आंखों का रोशनी चला गया, तो तब भी आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे ना लड्डू के भैया? बोलिए बोलिए, निकाल देंगे? हमें भी निकाल देंगे। अरे नहीं पगली, हम ऐसा काहे करेंगे? देखो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें भभूति जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ऐसा काहे किए? अरे वो अब गलती तो इंसान से होती है ना पगली, तो इंसान से गलती हो गई। हम वादा करते हैं तुमसे कि हम भाभी जी से माफी मांग लेंगे। दया, अनीता जी से माफी काहे मांगेंगे? मतलब भभूति जी से माफी मांग लेंगे, गलती हो गई। हाँ, आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद ही हम हैप्पी होंगे। वो हैप्पी होना होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो ठीक है, चलो पहले हमारे लिए खाने वाने का इंतजाम कर लो। हम तुमसे वादा करते हैं भभूति जी से माफी मांग लेंगे, ठीक बा? ठीक बा। अभी चलिए चलिए। आराम से आइए भैया, कोई अरे आराम से भैया, कोई टेंशन। आज भैया मैं आपको अपनी नजरों से दुनिया के नजारे करवाता हूँ। सक्सेना जी बताइए कि आसपास के नजारे कैसे हैं? हाउस एवरीथिंग अराउंड? देखिए ना भैया, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है। आपको हवा दिखाई दे रही? नहीं दिखाई तो नहीं दे रही। फिर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, आपको दिखा नहीं रहा हूँ भैया, मैं महसूस करवा रहा हूँ आप। मैं महसूस कर लूंगा, मुझे महसूस करना आता है। ओके, आप सिर्फ दिखाइए। अच्छा सुनिए, हाँ? ये बताइए कि वो भाभी जी की बालकनी में क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या हो रहा है, बताइए। भाभी ऐसे इधर ऐसे मुंह कर लीजिए, इस तरह। हाँ ये भैया मैं देख रहा हूँ भाभी माँ की बालकनी में बहुत देर से एक कौवा बैठा है, जिसके पेट में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए बार बार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गंदगी करता फिर रहा है। देखिए अभी भी चिरक रहा है। डोंट बी दिस कोरी डिटेल्स यार, प्लीज। ऐसी वाही चीज दिखाने के लिए मैंने आपको अपनी आंखें माना है? व्हाट इज दिस? सक्सेना जी, कुछ ऐसे नजारे दिखाइए।
to see something nice. ये सब छोड़िए, बताइए कि भाभी जी अपनी बैल्कनी में हैं कि नहीं? नहीं भैया, भाभी माँ तो नहीं है बैल्कनी में। Okay. अरे ये क्या? क्या हुआ? What happened? भाभी माँ अभी अभी आई हैं बैल्कनी में कपड़े सुखाने। अच्छा, तो बताइए कि कैसी लग रही हैं भाभी जी? ला 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 साक्षात ममता की मूरत लग रही हैं। साक्षात यशोदा मैया लग रही हैं। सक्सेना जी, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए क्या है कि आप उनको अपनी आंखों से मत देखिए, उनको आप मेरी आंखों से देखिए। सी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ब्याह पे देखिए। ओके, ठीक है भैया। तो बताइए कि पहना क्या हुआ उन्होंने? वही जो एक माँ पहनती है। सक्सेना जी, आप नहीं समझ रहे हैं। आप उनको अपनी आंखों से मत देखिए, उनको आप मेरी आंखों से देखिए ना प्लीज। मेरे ब्याह पे देखिए ना। हाँ भैया भैया, लेकिन भाभी माँ को आप भी तो माँ की नजर से ही देखते हैं ना। मैं उनको माँ नहीं मानता, समझे आप? तो बहन मानते हैं क्या? गाल कहाँ है आपके? ये रहे भैया। आई लाइक इट। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि वो कैसी लग रही हैं। भैया आपने वो दीवार फिल्म देखी है? हाँ देखिए, हाँ। उसमें वो परवीन भाभी जैसी लगती है, वैसी लग रही हैं क्या? नहीं नहीं, निरूपा रॉय जैसी। गाल कहाँ है आपके? ये रहे भैया। आई लाइक इट। निरूपा राय नहीं, ऑन द लाइन्स ऑफ परवीन भाभी। समझ रहे हैं आप? मतलब समझ रहे हैं परवीन भाभी वाली? कि देख के बताइए कि क्या अभी भी वो गदराई हुई है? थोड़ा सा वेट कम किया है उन्होंने? उनकी कमर थोड़ी स्लिम हुई है या वैसी की वैसी है? वैसी? भैया मुझे मेरी भाभी माँ के सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं। मेरी भाभी माँ के चरण जो कि कमल जैसे हैं। माँ के चरण कमल। आपके गाल कहाँ है? ये रहे भैया। भाई 50-60 की बात। अरे तेरी आई लाइक इट। अरे सक्सेना जी, विभू ठीक हो जाएगा ना? भाभी माँ भी कुछ कह नहीं सकते। अरे व्हाट डू यू मीन मैं कुछ कह नहीं सकता? भाई माँ आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? डॉक्टर को फोन करिए ना। अरे डॉक्टर को फोन किया था मैंने, वो शमशान घाट में है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई हवन कर रहे हैं। अब उनको यहाँ आते आते वक्त लगेगा ना। भाई माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करते हैं। पानी डाल रहा हूँ ना, होश आ जाएगा। होश आएगा तो पता चलेगा कहाँ चोट लगी है, कितना डैमेज हुआ है ना? डोंट वरी। सक्सेना जी, हाँ? और लड्डू के भैया का कंडीशनर कैसा है? भाई माँ आप कंडीशन कहना चाह रही है ना? ऐसे ही पकड़े हैं। उनका हालत कैसा है अभी? देखते हैं, अभी इसको पानी मार रहा हूँ मैं, निकलेगा कुछ। अरे विभू को होश आ रहा है शायद। विभू, विभू। अभरवती जी, ओपन योर आईज। भाभी जी, इट्स नॉट आइस, इट्स आईज। सही पकड़े हैं। आँख खोलिए अपना, जल्दी। Oh God! Oh God! Oh God! I can't believe it! Oh God! अभी जी इस नीले और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में आप कमाल लग रही हैं, आप कयामत लग रही हैं, माइंड ब्लोइंग लग रही है भाभी जी। Oh God! I'm seeing after so many. विभू।
तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, तुम्हें दिख रहा है। बेबी यू आल्सो लुकिंग नाइस, ये व्हाइट पैंट और ब्लू टॉप में यू लुकिंग हॉट। गुड। भाभी जी आप कमाल लग रही है। संजय। हाय। अरे तिवारी जी को भी होश आ रहा है। हाँ, लड्डू की भैया, आँख खोलिए जल्दी। तिवारी जी, ओपन योर आईज। आंख में पानी चला गया क्या भैया? भाभी जी आप हमें धुंधली सी क्यों नजर आ रही हैं? लगता है आपकी लालटेन बुझ गई। ये कौन बका? विभूति नारायण मिश्रा। भाभी जी आप हमें ठीक से नजर नहीं आ रही हैं। लड्डू की भैया, हम दिख रहे हैं का? अरे तुम तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हो। हाय भैया, ये काम बोल रहे हैं। भैया सुनिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपका संजय बन जाऊंगा अपनी उल्लू वाली आंखों के साथ। आई लाइक इट, डोंट वरी। आ रहे हैं, कितना आवाज कर रहे हैं। हेलो। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम एकदम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? अरे हम तो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं बिटिया। अभी 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, अभी डंबल पेल रहे हैं। इसके बाद जो है वो गर्रा पहलवान है, उसके घर जाएंगे। हाय भैया, वो गर्रा पहलवान क्या कुश्ती लड़ने जा रही है का अम्मा जी? अरे नहीं बिटिया, गर्रा पहलवान को तो कुश्ती में 3 बार पटक चुके हैं हम। हम सुने हैं कि वो लंगोट टांग दिया है ना, तो सब कुछ त्याग के संन्यास ले रहा है हिमालय जाके। क्या बात कर रही है? वो गर्रा पहलवान तपस्या के लिए हिमालय पे जा रहा है? हाँ बिटिया, वो राम घाट वाले वो ननुआ चपरासी है ना, वो गर्रा पहलवान के सपने में आए रहे, तो बोले कि तुम आज ही के आज सब कुछ त्याग के साधु बन जाओ और हिमालय चले जाओ। तो आज ही के आज जा रहे हैं। तो हम सब जो गांव की औरतें हैं, हम सबों को विदा करने जा रहे हैं। और गांव की सभी औरतें कहाँ है अम्मा जी? अब बिटिया, ये हमरे गांव का रस्म है ना कि जब भी कोई आदमी जो है वो सब कुछ त्याग के संन्यास लेता है तो गांव की सभी औरतों से 3 बार गले मिलता है। हाँ। उससे क्या होता है? अब उससे उनका तपस्या जो है वो सफल हो जाता है बिटिया। ठीक बा। अच्छा चलो हम रखते हैं, फोन है, शाम को फोन करेंगे। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। हाँ। अरे वो रामकली, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? अब बस निकल रहे हैं गुप्ता जी। अंगूरी लड्डू की भैया, कहा पगली, ये सुबह सुबह किससे फोन पर बतिया रही थी? वो अम्मा जी का फोन आया था। अम्मा जी का? ये कोई नया तोता तो नहीं पलवा दिया अम्मा जी ने तुम्हें? नहीं लड्डू की भैया, वो हमारे गांव में जो गर्रा पहलवान है ना, वो साधु बनने के लिए हिमालय पर जा रहा है। तो क्या अम्मा भी जा रही है उसके साथ हिमालय पर? नहीं, अम्मा जी तो उसको गले लगाने जा रही है। अम्मा उसे गले लगाने काहे जा रही है? अरे लड्डू की भैया, वो गांव का रस्म होता है ना कि जब कोई आदमी बाबा बनने के लिए हिमालय पर जाते हैं तो गांव की सभी औरतें मिलकर 3 बार उसको गले लगाती है। और उसके बाद ही तो उसका तपस्या सफल होता है। काश ऐसा हो कि हम भी तपस्या करने जाएं और जाने से पहले 3 बार भाभी जी को गले लगाएं। लड्डू की भैया,
हाँ हाँ हाँ। कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं पगली, दरअसल हम एक सपना देख रहे थे कि हम भी बाबा बन गए हैं और हम भाभी जी को मतलब तुम्हें 3 बार गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं लड्डू की भैया नहीं, आप बाबा नहीं बनिए। अगर आप बाबा बन गए तो हमरा क्या होगा? हम तो एकदम लोना वाला फील करेंगे। वो लोना वाला नहीं, लोनली होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का है ना पगली, अगर हम बाबा बन गए तो फिर हम तुम्हें अपनी चेली बना लेंगे और फिर हम तुम्हारे साथ कीर्तन करेंगे। क्या करे लड्डू की भैया? चलो ना पगली, कीर्तन करते हैं। नहीं, हमको अभी खाना बनाना है। अरे सुनो तो, आओ ना। नहीं। अरे सुनो पगली, अरे सुनो तो पगली, इधर आओ, इधर तो आओ। आइए आइए, कीजिए कीर्तन हमरे साथ। भाभी जी आपने अनजाने में ही सही, लेकिन एक लो फुल टॉस फेंक दी है। And I'm gonna hike it for a 6. It's 6, okay?